सनराइजर्स अब तक 3 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स को तलाश अपनी तीसरी जीत की। बॉटम हाफ में है, लेकिन क्या करना होगा आज उनको इस मुकाबले में जीतने के लिए। एसआरएच बनाम राजस्थान रॉयल्स खेला जाएगा दुबई में, और इस मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए मेरे साथ अजीत आगरकर। सबसे पहला पॉइंट और राजस्थान के लिए सबसे बड़ी और एक बहुत पॉजिटिव खबर है कि बेन स्टोक्स अब अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनका क्वारंटीन खत्म हो चुका है। इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। अजीत, ये नो ब्रेनर के वो सीधा 11 में आएंगे, लेकिन उनके आने से बैटिंग और बॉलिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, और उनके बदले क्या एंड्रू टाई को गुड बाय कहने का पड़ेगा कुछ देर के लिए? ऐसे लग रहा है दो चीज़ें एक्चुअली। बेन स्टोक्स एक तो क्वारंटीन में थे, उसके पहले कोई क्रिकेट नहीं खेले थे क्योंकि वो न्यूजीलैंड में थे। तो आई थिंक स्टीव स्मिथ ने भी कल कहा कि वो अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, मैं उनसे एक बार बात करना चाहूँगा। मेरे मानने में तो अगर प्रैक्टिस नहीं भी की हो तो भी आके खेलना चाहिए जिस परिस्थिति में इस वक्त राजस्थान रॉयल्स है। अनफॉर्चुनेटली एंड्रू टाई एक ही मैच खेले, वो भी शारजा में, और अच्छा दिन नहीं रहा। बट 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स आप फिट कर सकते हो, और स्टीव स्मिथ इस वक्त उनकी कप्तानी कर रहे हैं, तो वो तो ज़रूर खेलेंगे। और जोफ्रा आर्चर और बटलर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर किसी के जगह आते हैं बेन स्टोक्स, तो वो एंड्रू टाई, उससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी में ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से दोनों बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में, दोनों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो मजबूती तो मिलेगी कि चाहे, लेकिन कितना भी बड़ा प्लेयर हो जो इतने महीनों से क्रिकेट नहीं खेला है या कंपेरेटिव क्रिकेट नहीं खेला है, उसको शायद थोड़ा समय लग सकता है। तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस स्थिति से इस वक्त राजस्थान रॉयल्स जा रही है, बेन स्टोक्स अगर अवेलेबल है तो बिल्कुल खेलना चाहिए उन्होंने 11। राजस्थान का दूसरा मसला है उनके टॉप ऑर्डर में जो अलग अलग चीजें ट्राई हुई है। कभी स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे, कभी बीच में आएंगे। अब सैमसन का फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले 4 मैच सिंगल डिजिट स्कोर्स, और अब तो शारजा में मैच नहीं बचे हैं। तो क्या सैमसन को बटलर के साथ ओपन कराने का केस बनता है? क्या वो वहां पर बेहतर कंफर्टेबल महसूस करेंगे? अगर हाँ, तो यशस्वी जायसवाल के साथ क्या होगा? क्योंकि पिछला मैच उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा। 19 साल के हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, तो ये मसला जरूर है। तो क्या करें इसका? देखिए, फील्ड में तो अच्छा रहा उनके लिए मैच यशस्वी जायसवाल। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं 18-19 साल के युवा खिलाड़ी से, और ठीक है, थोड़े से स्ट्रगल किया उन्होंने इनिंग्स में, अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ थे, अच्छे फॉर्म गेंदबाजी के खिलाफ थे। तो वो सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी बल्लेबाजों ने भी कुछ नहीं किया वो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी के खिलाफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ उनको और मौका मिले। लेकिन स्टीव स्मिथ अगर यशस्वी जायसवाल खेलते भी है तो मेरा फिर भी मानना है कि 4 नंबर पे उन्हें आना चाहिए। सैमसन ने जो रन बनाए थे दोनों इनिंग में, जो शारजा में, वो 3 नंबर पे बनाए थे। तो उनको नीचे आके, वो अच्छा नहीं खेल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बेन स्टोक्स ज़रूर आएंगे तो मजबूती मिलेगी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर को। एक अनुभवी खिलाड़ी आता है तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त शायद वहाँ थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है राजस्थान रॉयल। तो उनकी जो क्वालिटी है बेन स्टोक्स से, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर स्टीव स्मिथ 4 नंबर बल्लेबाजी करते हैं तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, बीच के ओवर मनूवर कर सकते हैं, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी होगी। अगर बाहर रखते हैं यशस्वी जायसवाल को तो शायद रॉबिन उत्तपा को वापस ले आए, अनुभवी खिलाड़ी है, और उनसे भी ओपन करवाए, वो एक विकल्प है उनके पास। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि और एक मौका यशस्वी जायसवाल को मिलेगा। राइट, इस प्रीव्यू का पॉइंट नंबर 3। अब कई बार कहते हैं कि टीम का अटैकिंग माइंडसेट उससे पता चलता है कि किस गेंदबाज को पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं। राशिद खान वर्सेस बटलर एक बहुत बड़ा मिनी बैटल माना जा रहा है। बटलर डेंजरस मैन, क्या आपको लगता है कि राशिद को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करें पावर प्ले में, उनसे 2 ओवर कराने के बारे में सोचा जा सकता है, या फिर मिडिल ओवर्स में एक फिक्स डिपॉजिट की तरह उन्हें बचाया जाए? अभी तक तो वही प्लान रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, कि राशिद खान को बीच के ओवर में और एक शायद आखिरी 3 ओवर में से एक उनसे करवाया जाए। लेकिन अगर बटलर पहले 1-2 ओवर में उनको अच्छा स्टार्ट मिलता है या अच्छा खेल रहे, आपको पता चल गया, तो ज़रूर आना चाहिए, मेरा मानना है। हमने देखा है कि राशिद उतना पसंद नहीं करते पहले 6 ओवर में डालना, या कप्तान उनको यूज़ करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत से मैचेस हमने देखे जो ऊपर से सेट होते हैं कि जहाँ विकेटें लेते हो आप, मैचेस थोड़े से आसान हो जाते हैं। खास करके राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जो इस वक्त उनका थोड़ा आत्मविश्वास टीम का कम है, और अगर बटलर की विकेट आप ले लेते हो तो और भी
थोड़ा सा प्रेशर में फील करेंगे, क्योंकि 4 मैचेस लगातार हार चुके हैं। तो और जो आपके विकेट टेकिंग ऑप्शंस है उनको पहले 6 ओवर में यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 विकेटें लेते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ज़रूर गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर पहले 2 या 3 ओवर में बटलर को स्टार्ट मिला या आउट नहीं हुए तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राशिद खान से बड़ा विकेट टेकर T20 क्रिकेट में कोई नहीं। राइट। पॉइंट नंबर 4, बैटिंग अगर नहीं चली तो राजस्थान की किस्मत कैसे बदलेगी? हमने देखा कि शारजा में भी ये टीम ओवरऑल बैटिंग फेलियर रहा। जो आपने बैटिंग लाइनअप का जिक्र किया शुरुआत में, वहां पे अगर उस लाइनअप के साथ जाते हैं तो किसका क्या रोल रहेगा? कौन बैट थ्रू द इनिंग्स करेगा, कौन लगातार अटैक करेगा? देखिए, इस वक्त सबको रन बनाने की जरूरत है। अटैक कौन और बैट थ्रू द इनिंग, जब सारे अच्छे नहीं खेल रहे हो तो ज़्यादा मुश्किल है। बटलर ने रन ज़रूर बनाए थे आबू धाबी में, लेकिन अगर आप देखें खास करके संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरू में इन्होंने इतना अच्छा फॉर्म दिखाया है, लेकिन अब बिल्कुल रन नहीं बना रहे। अगर वो नहीं रन बनाते तो फिर डिपेंडेंस पूरा बटलर पे आ जाता है कि मैच को अच्छे स्थिति में ले जाए या मैच को जिता दे। और एक प्लेयर, ये इसीलिए टीम गेम कहते हैं इसको, एक प्लेयर चाहे आपको एक या 2 मैचेस जिता दे, लेकिन अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो बाकी लोगों के फॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। 5वां और आखिरी पॉइंट, हमने एक खास फीचर देखा इस टूर्नामेंट का कि अंडर 19 के प्लेयर्स चमक रहे हैं, और प्रियम गर्ग का नाम अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्या ये सोचा जा रहा है कि क्या उनके बदले विजय शंकर को इस मैच में मौका मिलना चाहिए? क्योंकि पिछले मैच में अगर आप देखें, वार्नर और बेस्टो ने जो मिडिल और लोअर ऑर्डर की वीकनेस है उसको छुपा दिया, लेकिन वीकनेस तो है। क्या ये समय आ चुका है कि प्रियम गर्ग के बदले विजय शंकर को लाया जाए? बैटिंग भी कर लेते हैं और गेंदबाजी में एक अतिरिक्त ऑप्शन उनको मिल जाएगा। क्या ये ऑप्शन आपके हिसाब से सेंसिबल है? नहीं, अभी नहीं लगता, क्योंकि पिछला मैच अच्छा जीते हैं। वार्नर और बेस्टो ने ज़रूर 160 रन जोड़े थे शुरू में, तो आसान हो जाता है काम, लेकिन कुछ खराब ही नहीं की। प्रियम गर्ग ने एक्चुअली वो रनआउट लिया मैक्सवेल का, जहाँ शायद एक लास्ट उम्मीद थी किंग्स 11 को पूरन के साथ जब खेल रहे थे। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। जब अगर ज़रूरी ना हो चेंज करना तो ज़बरदस्ती चेंजेस नहीं करने चाहिए। और हमने देखा है कि सनराइजर्स उस मामले में स्मार्ट टीम है। वार्नर अच्छा लीड कर रहे हैं, उनको इस वक्त रनों की ज़रूरत पड़ेगी मिडिल ऑर्डर से, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है उनको चेंज करना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि विजय शंकर उनसे बहुत बेहतर खेल रहे या अच्छे फॉर्म में थे और बाहर गए। तो अगर वैसा कोई प्लेयर आपका बाहर बैठा हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है उनके लिए। तो लगता नहीं है मुझे चेंजेस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि भुवी के जाने के बाद ये मैच जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झटका था उनको। और बल्लेबाजी पे ज़रूर जो ऊपर के 4 बल्लेबाज हैं उनको, सारी टीमों का यही प्रॉब्लम है। आई थिंक मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ के लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में उतने एक्सप्लोसिव फिनिशेस मिल नहीं रहे, लेकिन अगर आपका टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रेडिक्शन बेहतर टीम, मेरा मानना है राजस्थान रॉयल्स ऑलराउंड बेहतर टीम। उनको बैक करना इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ जाऊंगा इस मैच में। ओके, राजस्थान रॉयल्स को तलाश तीसरी जीत की, और सनराइजर्स हैदराबाद चाहते हैं कि इस मैच को जीतकर 8 पॉइंट्स तक पहुंचे, टॉप 4 में बने रहेंगे। फिलहाल हमारे इस रिव्यू में इतना ही। थैंक्स सो मच अजीत। मिलते रहेंगे T20 टाइम आउट पर प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ, सिर्फ ESPN क्रिकेट।